नमस्कार फ्रेंड्स, आर.एस. ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। CSJMU में जो ओल्ड सेशन की है वो डिग्री कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। डिग्री को पहले ढूंढ लेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन डिग्री सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पर आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, चूँकि न्यू करना है तो न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेशन है आपका, जैसे कि मेरा सेशन 5 और 6 है और रेगुलर यहाँ सेलेक्ट करना है। कोर्स नेम आपका BA, BSc, MA जो भी हो सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आपको पार्ट फ्रंट सेलेक्ट कर लेना, पार्ट सेकंड यानी कि फाइनल। थर्ड है तो थर्ड करेंगे और सेकंड है तो सेकंड यानी कि फाइनल सेलेक्ट करना है आपको। ये कंफर्म याद रखें। रोल नंबर को सही सही टाइप करना है, ईमेल आईडी को सही सही टाइप करना है, उसके बाद मोबाइल को सही सही टाइप करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद OTP आपके मोबाइल पर आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा से आप इस प्रोसेस को दोबारा से करें और दोबारा से मोबाइल नंबर डालें, फिर से करें तो OTP ज़रूर आपके फ़ोन पर आ जाता है। OTP डालने के बाद OTP वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। होने के बाद जो है आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है आपका जो नाम है और पिता का नाम है, एनरोलमेंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली भरकर आ जाएगा। यदि आपका सेशन न्यू है तो, यदि जैसे कि मेरा सेशन 5 और 6 ओल्ड है तो इसमें नहीं आएगा और इसमें मुझे मैनुअली जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ और अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर टाइप करना होगा। एनरोलमेंट नंबर यदि आपकी मार्कशीट में नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी केयर से बात की थी तो उन्होंने बताया है कि एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्कशीट के अकॉर्डिंग सही होनी चाहिए, जिससे कि डिग्री आने में आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने कहा मैम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि बोले तो डिग्री आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी डिग्री आ जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं है। विदाउट एनरोलमेंट नंबर के आप डिग्री ऑनलाइन कर सकते हैं, बशर्ते डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ आपने चेक कर लिया होगा और उसके बाद जो है जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद जो है आपको किस प्रकार लॉगिन करना है और कैसे अप्लाई करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक न्यू पोर्टल ओपन होगा, जहां पर अप्लाइड डिग्री, मार्कशीट करेक्शन, माइग्रेशन, प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ देखिए कंप्लीट नाउ, यहाँ लिखा हुआ कंप्लीट नाउ, यानी कि प्रोफाइल कंप्लीट नाउ आपको करनी है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल को विधिवत कंप्लीट करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कंप्लीट नाउ पर हमने क्लिक किया, डिटेल्स यहाँ ओपन हो गई है। चूंकि ये डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है और आपको फिल्ड करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी रीजन से डिटेल को फ्रेंड्स हाइड करना होता है और यहाँ पर आपने डिटेल्स को, यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन खाली, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। बात मेरी हो चुकी केयर से, तो हमें कोई डाउट नहीं है, मेरी आ जाएगी डिग्री, ठीक है। और आप डिटेल्स बस सही से मैच करके अपना भरिएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो उन्हें वेरिफिकेशन करने में। अपना जो यहाँ पर ईमेल है, मोबाइल है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस को फिल करते हुए, चेक करते हुए पेज को बॉटम साइज में चेक करते हैं। यहाँ पर हिंदी में नाम लिखना होता है तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर हिंदी जो यूनिकोड होता है वो उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो जो है 20 से 50 के भी बीच में फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो आपको जो है 200 KB तक का PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना होता है। यदि आपका अलग अलग ईयर में आपका MA हुआ है, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अलग है, तो अलग अलग आप अपलोड करेंगे। यदि आप न्यू यूज़र हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, तो आपका कंबाइंड MA होगा। तो कंबाइंड वाले में एक ही मार्कशीट होती है, तो वो एक मार्कशीट आप फर्स्ट ईयर में भी वही लगानी है, सेकेंड ईयर में भी वही लगानी है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। डिटेल्स को यहाँ अच्छे से फिल कर लेते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यदि आपके पास एनवायरनमेंट है और आप न्यू यूज़र हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ एनवायरनमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिसमें भी आपने किया है उस पर केवल आपको यस और नो का जवाब देना होगा। चूँकि ये ओल्ड सेशन है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट का सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और सबमिट करते ही आपका प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली हो जाती है। उसके बाद जो है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं फ्रेंड्स। फाइनल करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करना होता है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाता है। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ गए। अप्लाई फॉर डिग्री, फिर से आपको इसी पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सर्विस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद डिग्री दिख रहा है, डिग्री पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो स्कैन फोटोग्राफ है और ओरिजिनल करंट मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट लगाना, चाहे वो कंबाइंड हो चाहे वो अलग हो, केवल फाइनल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है केवल।
स्कैन कलर कॉपी ओरिजिनल आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 200 DPI से कम में, 200 DPI तक और 200 KB से कम के साइज में PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फ़ोटो चूँकि ऐसी JPG में हो जाएगी और अदरवाइज डॉक्यूमेंट जो है PDF में अपलोड होंगे। फाइनली जो है डॉक्यूमेंट को मैंने फ़ोटो और फाइनल ईयर की मार्कशीट और आधार कार्ड ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड कर लिए हैं और उन्हें चेक करते हुए हम नीचे की तरफ आ चुके हैं पेज के बॉटम साइज में, जहां बात करते हैं फीस के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी कि सर हम पे 1000 रुपये लग रहा है, इस प्रकार की कुछ कमेंट्स आ रही थी, जबकि जो मैंने वीडियो डाला था उसमें 200 रुपये का पे हुआ था। तो जो था वो मैंने वीडियो बनाया है और इस टाइम भी मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रेजेंट में, और ये मार्च का महीना चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना डेट हो चुका है। यहाँ देखिए वो क्या है, 28 मार्च है आज। और यहाँ 2 दिन पहले मैंने कमेंट देखी थी, आज भी कमेंट आया है मेरे पास कि 1000 रुपये फ़ीस लग रहा है। तो मुझे तो कहीं नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन का भी कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ कहीं 1000 रुपये का ऑप्शन नहीं दिखा है। 200 रुपये ही मैंने अभी BA का किया है अपनी सिस्टर का, तो उसमें 200 रुपये ही मुझे पे करना पड़ा। जस्ट कुछ अभी आधा घंटा हुआ होगा और अब मैं MA की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और जिसमें विदाउट एनरोलमेंट नंबर की भी कर रहा हूँ। एनरोलमेंट नंबर मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से बात कर ली थी। उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर विदाउट एनरोलमेंट आप कर रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आपकी डिग्री आपको दे दी जाएगी, बट माइग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो आपको यूनिवर्सिटी आकर ही लेना होगा। मैंने कहा वो मैं कर लूँगा, बट डिग्री मेरी आ जाए, डिग्री की मुझे आवश्यकता है। तो बोले ठीक है आप अप्लाई कर दीजिए, और मैं अप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट के लिए, बट 200 रुपये ही पे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो फीस 1000 रुपये वाली बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा सही से वॉच करिएगा। कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, इस चीज़ के लिए आप हमें कमेंट करिएगा। और हो सकता है आप हो सके तो हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको सही से जानकारी मिल पाएगी। आप व्यर्थ में 1000 रुपये वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हेल्पलाइन नंबर का जरूर प्रयोग करें। 1000 रुपये देने से बचें। जब 200 रुपये लग रहे हैं, लाइव वीडियो फ्रेंड्स आपके सामने बनाई जा रही है फ्रेंड्स, इसी परेशानी ना हो। वैसे मैं सोच रहा था नहीं बनाऊंगा, बट कमेंट की वजह से मुझे बनानी पड़ रही है कि 1000 रुपये आप लोग क्यों व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं 200 रुपये के सामने। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेमेंट के लिए रीडायरेक्ट पोर्टल पर हम लोग पहुँच जाते हैं, पेमेंट गेटवे के, वहाँ से हमको जो है पेमेंट करनी होती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ चुके हैं। पेमेंट डिटेल्स पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी 200 रुपया ही चार्ज उसमें आ रहा है। और अब हम यहाँ ATM कार्ड की डिटेल फिल करेंगे, या आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम ATM की कार्ड की डिटेल फिल करेंगे और पेमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख लीजिए, और अब OTP फ़ोन पर आ चुका है, और जस्ट हम OTP डालेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट हमारा डिडक्ट हो जाएगा ओनली 200 रुपये। डिडक्ट होते ही रीडायरेक्ट होगा, और उसके बाद जो पेज जो है ब्लैंक हो जाता है, केवल प्रिंट का ऑप्शन आता है। फिर से हम लॉगिन करेंगे और अपना जो है डैशबोर्ड पर जाकर वहाँ से अपना रिसिप्ट को हम डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे पेमेंट डिडक्ट हुआ तो इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो वो एरर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एरर हो चुका है। अब हमें दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो आप यहाँ पर आ चुके हैं डैशबोर्ड पर, ऑनलाइन प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकेंगे। पेमेंट फेल्ड हो गया है तो यहाँ से रीपेमेंट कर सकेंगे। और यदि आप नए सेशन के यूज़र हैं तो यहाँ से आप डिजिटल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकेंगे, और नहीं तो वेरिफिकेशन के बाद तो आप कन्फर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे और उसे आप चेक करके अपने पास सुरक्षित रखेंगे। 15 दिन के कार्य दिवस में बाई पोस्ट कोई समस्या लग रही है तो हेल्पलाइन नंबर से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड सर्टिफिकेट है डिजिटल का, यदि आप डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। यदि नहीं निकल पा रहा है तो वेरिफिकेशन अपडेट के लिए अपना वेट कर सकते हैं। जब वेरिफिकेशन अपडेट हो जाएगा तो आप यहाँ से निकाल सकेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रिंट को डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार जो है प्रिंट रिसिप्ट जो है आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं करीबन जो है 15 कार्य दिवस में आपकी जो डिग्री है प्रेषित की जाएगी, यदि आपकी डिटेल्स बिल्कुल सही वेरीफाई होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।